अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में जो लोगों ने अपनी जान गंवा दी और जिन लोगों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है, उनके लिए विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक श्रद्धांजलि यज्ञ जो है वो दिल्ली के संत नगर इलाके में रखा गया है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। और उसके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं विनोद बंसल, वो जो है वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। विनोद जी, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि क्या कामना भगवान से आप लोग कर रहे हैं और ये जो यज्ञ आप लोगों की तरफ से क्या किया गया है, क्या उद्देश्य है? बहुत विभत्स जो हादसा था, जो तस्वीरें हम लोगों ने देखी, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जो है वो इस वक्त गमज़दा है। निस्संदेह देखिए, जो दुर्घटना है वो कर्णावती की वायुयान दुर्घटना बेहद दुखद, कष्टप्रद, हृदय विदारक है। भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व के लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आखिरकार ये विमान दुर्घटनाएं हो क्यों रही हैं। और अनवरत रूप से पिछले मुझे लगता है कि 1-2 महीने के अंदर कई विमान दुर्घटनाएं विश्व के अलग अलग कोनों में हुई हैं। और भारत के अंदर तो एकदम फ्लाइट टेक ऑफ करते के साथ ही कुछ सेकंड्स के अंदर जिस तरह की दुर्घटना होना, ये कहीं ना कहीं एक बड़े चीज़ों को संकेत कर रहा है। इन चीज़ों को संकेत कर रहा है, किस ओर इशारा समझ में नहीं आ रहा। देखिए कि जो इन्वेस्टिगेशन है, अभी चूंकि वैश्विक एजेंसियां लगी हुई हैं इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर, और अच्छी बात है कि पूरा विश्व के जितने भी विमानन एक्सपर्ट्स हैं वो सब भारत में पहुंच चुके हैं। भारत की एजेंसियां उसको लीड करते हुए इस इन्वेस्टिगेशन को पूरा करेंगी और हमें पूरा विश्वास है। भगवान से हमने प्रार्थना ये की है कि आप जो है शीघ्रातिशीघ्र जो घायल हैं उनको तो स्वस्थ करिए, जो मृतात्मा हैं, जो दिवंगत हो गए, उनको तो श्रद्धांजलि देनी ही है हमें, उनको तो आप सदगति देंगे ही, लेकिन साथ ही साथ आगे दुनिया के किसी कोने में इस तरह की विमान दुर्घटना न होने पाए, इसके लिए कुछ न कुछ कठोर व्यवस्था जरूर करें। वो व्यवस्था कैसे होगी, उसके लिए मैंने चिंतन किया कि आखिरकार जिस तरह से वैश्विक एजेंसियां भारत के अंदर पहुंची हैं, स्वतः प्रेरणा से पहुंची हैं, और वो लोग लेकर के जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हुआ है, और आप देखिए कि फ्लाइट का भी जो कोर जो इन्वेस्टिगेटिव पार्ट्स हैं वो मिल भी गए हैं। अच्छी बात है, ब्लैक बॉक्स वगैरह, डीवीआर वगैरह सारी चीज़ें मिल गई हैं। अब उनको लेकर के हमें लग रहा है कि अब ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेशन इस बात को एक इंश्योर करेगा कि दुनिया के अंदर अब दोबारा से कोई दुर्घटना न होने पाए। इसके लिए पुख्ता व्यवस्था। अब देखिए कि दुनिया का एक बहुत बड़ा बोइंग जो विमान एजेंसी है और एक अच्छा टेक्नोलॉजिकली एडवांस विमान था, लेकिन इसके बावजूद भी और सारे के सारा चीज़ें परफेक्टली चेक करके दिल्ली के अंदर भी और अहमदाबाद के अंदर भी ये सारी चीज़ें चेक करके विमान ने टेक ऑफ किया था। इसके बावजूद भी इस तरह की दुर्घटना होना और इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जाना, समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार क्या कारण हो सकता है। इसके पीछे कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी चल रही हैं, सोशल मीडिया पर भी अलग अलग तरीके के जो पोस्ट हैं वो देखने को मिल रहे हैं। क्या इन सब किसी चीज़ों में आपका बिलीफ है या फिर आपकी किसी चीज़ से बात हुई हो इस मामले में? नहीं, देखिए इस बारे में मुझे लगता है कि अभी कहना थोड़ा सा जल्दी होगा, क्योंकि अब जो है हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जो डीप इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें जो मैकेनिज्म चाहिए था, जिसकी उम्मीद नहीं थी, वो मिल गई है। अब उसके बाद में जो सिक्योरिटी एजेंसियां, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां, वो सब निकाल करके उसको सामने लाएंगी। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि देखिए जो दुर्घटना जैसे ही हुई उसके चंद मिनटों के अंदर जिस तरह से एनडीआरएफ की टीम है, विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के और संघ के स्वयंसेवक रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे और कई सारी लोगों को जीवन दिया, मैं उनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम उन्होंने, और अभी तक जो अनवरत रूप से वो रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। और आप देखिए कि अब जो जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन भी जिस मुकाम पर है, उस इन्वेस्टिगेशन से मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी जो काम करते हैं ना जी, वो एक हिस्टोरिकल काम करते हैं। एक आखिरी सवाल, विश्व हिंदू परिषद की कोई डिमांड इस तरीके से जो हादसा हुई है देखने को मिला? नहीं, हम तो यही डिमांड है कि भाई देखिए ये विमान दुर्घटना अंतिम दुर्घटना साबित हो, दुनिया के किसी भी कोने में इस तरह की दुर्घटना ना हो। यही हमने प्रभु से प्रार्थना की है, यही हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से भी प्रार्थना कर रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास भी है कि जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसका एक अच्छा सुखद परिणाम और सब लोगों के लिए कल्याणकारी परिणाम उस सामने आएगा। यही हमने प्रभु से कामना की। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ जो कि लीड कर रही थी इस हवन को। मैम, पूरा भारत ही इस घटना के बाद एकजुट नहीं है बल्कि पूरा विश्व एक तरीके से भारत के साथ खड़ा है। आज आप लोगों ने भगवान से क्या प्रार्थना की है इस यज्ञ के माध्यम? आज ये जी की ब्रह्मा थी बेसिकली हमारी, उन्होंने ये संचालित किया था। भगवान से हमने यही प्रार्थना की है कि ये जो घटना, विमान दुर्घटना हुई है, ये वास्तव में एक बहुत बड़ी दुर्घटना है और ये हमें बता रही है कि वास्तव में ये संसार जाने वाला है, ये सारा जा रहा है। सेच जाओ, अभी भी सावधानी से चलो। जहाँ पर सावधानी घटी दुर्घटना
घटी, जहाँ पर सावधानी हट जाती है वहाँ पर दुर्घटना घट जाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे तो लग रहा है कहीं ना कहीं या तो पायलट जी होंगे या कहीं ना कहीं विमान में कोई, क्योंकि पंख खुले नहीं वहाँ पर जो हम टीवी में देख रहे थे। तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, और पर कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने जानबूझ करके किया है। कई बार इस तरह से आपात भी कुछ पता नहीं चलता किस तरह से ये हो भी सकता है। तो ये हुआ है, तो भगवान से प्रार्थना हमने यही की है कि एक तो दुर्घटना आगे से ना हो, दूसरी बात जो अब हो गई है तो जो चली गई आत्माएं उनको भगवान शांति सद्गति दे, और जो अस्वस्थ लोग हैं उनको परमात्मा स्वास्थ्य दे, और जो उनके परिजन हैं उनको शांति और धैर्य दे। क्योंकि वास्तव में ये बहुत बड़ी दुर्घटना है, और इससे तो वास्तव में हिल रहे हैं, हम भी सुन ही नहीं पा रहे हैं उसको। मैंने तो कल से, और संसार जाने वाला ये आसार है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है। लोग समझ रहे हैं ना कि मैं ये करूं वो करूं, अब वो तो जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, अपनी उनकी यात्रा थी, मंजिल थी, कर रहे थे। लेकिन वास्तव में पहले से ये शिक्षा ले लो कि कुछ भगवान का नाम जप लो, अच्छे काम कर लो, धर्म कर्म में लग लो। जो आत्मा अच्छे अच्छे काम कर गई होंगी उनको तो परमेश्वर स्वर्ग देगा, सुख देगा, है ना। और जो आत्मा जिन्होंने बहुत बुरा काम, हमें तो पता नहीं ना यात्री कैसे कैसे थे, हम तो नहीं जानते उनके कर्मों को, तो ईश्वर जानता है। तो ईश्वर उन कर्मों के अनुसार हम सभी को न्याय संगत फल देता है। लेकिन एक व्यक्ति वहां पर बच गया, तो उसकी कोई अभी श्वास शेष थी, कर्म भोग उसके थे अभी, इसीलिए वो बच गया। और एक महिला जो विंडो पर खड़ी हुई थी, उसको टिकट नहीं मिल पाई किसी भी तरह से, और वो कोस रही थी स्टाफ को कि मुझे टिकट मिलनी चाहिए, मैं जाऊंगी, परेशान हो रही थी। उसको भी, हमको भी ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें परेशान नहीं होना, धैर्य रखना चाहिए। क्योंकि जब ये हादसा उसके सामने देखते देखते हो जाता है तो भगवान को फिर वो धन्यवाद भी करती है कि मैं, मेरी जान बच गई। हालांकि वो दुखी हो रही है कि सब लोग चले गए, लेकिन वो अपने लिए भी वो ये कह रही है कि मैं चली जाती तो मैं भी इसमें चली जाती। उसके घर वाले भी भगवान को इस तरह से अपनी बेटी के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। अब अपना नाम और पद बताओ। मेरा नाम है आचार्य विमलेश बंसल, और मैं ये आर्य समाज के द्वारा, आर्य समाज संतनगर के द्वारा देश विदेश में अंतर्राष्ट्रीय वैदिक प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रही हूँ। आज मैंने ब्रह्मा के रूप में, वैसे तो मैं नैतिक यज्ञ में नित्य कराती हूँ, लेकिन आज विशेष प्रार्थना भी मैंने यहाँ पर करवाई है। ठीक है, तो देखिए विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आज यहाँ पर आर्य समाज के मंदिर में इस श्रद्धांजलि यज्ञ का आयोजन किया गया, और इसमें जो प्रार्थना और जो कामनाएं हैं यहाँ पर मौजूद लोगों ने वो यही की है कि जो भी जिन लोगों ने भी इस दुखद हादसे में अपनी जान गंवा दी, ईश्वर जो है वो उनकी आत्मा को जो है वो शांति दे। इसके अलावा जो अस्पताल में अभी भी जिनका इलाज चल रहा है, जो गंभीर रूप से घायल हैं, जो जिंदगी और मौत के बीच में अभी भी जूझ रहे हैं, उन लोगों को जो है वो जल्द से जल्द जो अच्छा स्वास्थ्य है, जो बेहतर स्वास्थ्य है, वो मिले। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।